नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। देश में कोयला संकट ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें से दो राज्यों के बीच बिजली विवाद भी शामिल है। पूर्व में कोयले की बड़ी कमी का सामना कर रहा राजस्थान ने बिजली संघर्ष के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की बिजली परियोजनाओं और कोयला उत्पादन में तेजी से कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब पार्टी नेतृत्व से छत्तीसगढ़ में ब्लॉकों से कोयला का उत्पादन शुरू करने के लिए राज्य स्तरीय खनन मंजूरी में तेजी लाने की मांग की है। दरअसल राजस्थान में बिजली संकट को देखते हुए सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी के पास वो पहुंचे और कांग्रेस नेतृत्व वाली अन्य राज्यों के द्वारा बिजली परियोजनाओं के आवंटन पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मदद की बात कही। गहलोत ने पिछले सप्ताह पार्टी अध्यक्ष को लिखे गए एक पत्र में भी कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार से परसा कोयला ब्लॉक के लिए खनन मंजूरी में देरी किए जाने से राज्य के लिए बिजली की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देरी से राजस्थान में 4,340 मेगावाट उत्पादन क्षमता फंस सकती है। दो खदानों के खनन योग्य भंडार जल्दी ही समाप्त होने की उम्मीद है। गणना के अनुसार 2013 से राजस्थान के बिजली संयंत्रों को ईंधन देने वाली दो खदानें इस महीने अंत तक समाप्त हो सकती हैं। और प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को उदयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और इस दौरान महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। दरअसल कलराज मिश्र सोमवार 20 दिसंबर की सुबह 11 बजे राजकीय विमान से उदयपुर के डबौक एयरपोर्ट पहुंचे। वो वहां से मोहनलाल सुखडिया विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस आएंगे, जहां से रात को 12 बजे एमएलएसयू के विवेकानंद सभागार में आयोजित महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में वो भाग लेंगे। इसके बाद राज्यपाल मिश्र दोपहर 3:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचे और राज्यपाल 21 दिसंबर को सुबह 11:20 पर स्मार्ट विलेज मदार पहुंचेंगे। साथ ही वो आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर दोपहर 1:05 सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद शाम 6 बजे शिल्प ग्राम उत्सव का शुभारंभ करेंगे और रात के 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे और 22 दिसंबर को सुबह 11:30 पर एमएलएसयू के विवेकानंद सभागार में आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वो जयपुर के लिए प्रस्थान करके जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को झालावाड़ जिले के खानपुर पहुंची। उन्होंने यहां पर चांदखेड़ी जैन तीर्थ में आयोजित पंच कल्याण महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया और जैन मुनि सुधा सभागार में सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। राजे इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले और इस दौरान पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से खानपुर पहुंची, जहां भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वो चांदखेड़ी जैन तीर्थ पहुंची। वसुंधरा राजे ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस पवित्र महोत्सव के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। उन्होंने कहा कि जैन मुनि सुधा सागर महाराज के दर्शन कर वो खुद को धन्य महसूस कर रही हैं। ये झालावाड़ क्षेत्र का सौभाग्य है कि जैन संत सुधा सागर महाराज के चरण कमल यहाँ पड़े हैं। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक, जिला प्रमुख, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजे ने महाराज के साथ 1 घंटे तक चर्चा भी की और राजा ने यहाँ आने पर और दर्शन को अपना सौभाग्य माना है। कहा गया है कि हमेशा महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे और आगे भी मिलता ही रहेगा। और राजस्थान के जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में रविवार को अभ्यास के दौरान गोला फटने से सीमा सुरक्षा बल के एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जवान मॉर्टार के साथ फायरिंग का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान
मोर्टार का गोला फटने की वजह से पास खड़े जवान संदीप सिंह और अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तुरंत ही रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जवान संदीप सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं अन्य घायलों का इलाज अभी भी जारी है। एक अधिकारी के मुताबिक हादसे की जांच के लिए कमेटी को गठित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गौरतलब है, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में कई बार मोर्टार फटने से हादसे हो चुके हैं। इसके चलते कई जवान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चाकसू और शिवदासपुरा थाना एक ही दिन में दो अलग अलग दुष्कर्म की घटनाओं के मामले यहां दर्ज किए गए। दोनों युवतियों ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। सरकारें भी अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही हैं और इसी दिशा में कड़े कानून भले ही सख्त किए जा रहे हों, लेकिन अभी भी महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म जैसी वारदातें कम नहीं हो रही। बता दें आपको कि चाकसू के शिवदासपुरा थाने में एक ही दिन में दो अलग अलग दुष्कर्म की घटनाओं के मामले दर्ज किए गए। शिवदासपुरा में पुलिस थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि दोनों ही मामलों में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया। साथ ही चाकसू एएसपी भी और एसीपी देवी सहाय मीणा और एसएचओ हरिपाल सिंह अलग अलग मामले में जांच कर रहे हैं। फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी फरार हैं और उन पर कार्रवाई के लिए उनकी तलाश की जा रही है। और धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के आमकेपुरा गांव के पास ईंटों से भरे एक ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने राजाखोड़ा थाना पुलिस को सूचना दी और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। आपको बताते चलें कि राजखेड़ा थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया है कि बाइक सवार युवक के पास मिले मोबाइल पर आधार और उसकी पहचान सेपऊ के केलेदारपुरा गांव निवासी 25 वर्षीय महेश पुत्र बदायूं के रूप में हुई। मृतक की जेब में मिले मोबाइल के बाद पुलिस ने परिजनों को इस पूरे हादसे की सूचना दी। सोमवार को ही जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे और परिजनों ने बताया कि युवक रविवार को अपनी बहन से मिलने के लिए राजाखेड़ा के पास पहुंचा था और राजाखेड़ा से लौटते वक्त आमकापुरा गांव के पास उसे पीछे से ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान आपको बता दें, थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे हादसे के बाद मौके से फरार हुए ट्रैक्टर और चालक की तलाश कर रही है। और राजनेताओं के बीच विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर खींचतान लगातार जारी है। बताते चलें कि ताजा मामला सांगानेर इलाके में सामने आया, जहां रविवार को कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जब पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाए जाने वाली सड़क के उद्घाटन करने के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस घटनास्थल से नाराज स्थानीय भाजपा विधायक अशोक लाहौटी ने खुद को पुराना हिस्ट्री शीटर बताते हुए सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस तनातनी के बाद जन समुदाय और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक अशोक लाहौटी ने कांग्रेस सरकार पर वो भड़क उठे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम तो पुराने हिस्ट्री शीटर रहे हैं और 20 मुकदमे भी लग चुके हैं। हम मुकदमे की परवाह नहीं करते, लेकिन भविष्य में कोई मंत्री सांगानेर क्षेत्र में लोकार्पण या शिलान्यास करने आया तो उससे पहले हम यहां काम कर देंगे। विधायक अशोक लाहौटी ने और उनके क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के हस्तक्षेप से वो नाराज थे। रविवार को ही सांगानेर के मुहाना मंडी को जोड़ने वाली सड़क और आसपास की सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ होना था, जिसके लिए विधायक लाहौटी और भाजपा कार्यकर्ता ने कार्यक्रम तय कर लिया था, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस नेता यहां लोकार्पण के लिए आ गए, जिससे विवाद खड़ा हो गया।
तो वहीं जालौर जिले की सांचौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीते शुक्रवार को हुई लग्जरी कार में सवार 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर 3 किलो अवैध अफीम और अफीम का दूध और 5 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक एयरगन और फायर शॉट्स भी बरामद किए गए। बताते चलें कि अवैध अफीम की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ जारी है। जालौर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया है कि गिरफ्तार सभी अभियुक्त प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनमें से ईश्वरलाल शर्मा के पुत्र सीताराम और थाना रंठाजुना के गौरीलाल बजारा तमाम ऐसे आरोपियों के पुष्टि कर दी गई है। साथ ही एसपी अग्रवाल ने बताया है कि शुक्रवार को कस्बा सांचौर में 4 रास्ता पर यातायात ड्यूटी में वो तैनात हेड कांस्टेबल धर्मा राम ने एक होंडा कार को रोककर कार सवार 4 लोगों से पूछताछ की तो उनकी गतिविधि को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद उन्हें थाना सांचौर लेकर गए और पूछताछ की गई। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गहलोत सरकार ने 3 साल पूरे होने पर सौगातों की बारिश कर दी है। 12 विभागों में करीब 1122 करोड़ रुपए के 1194 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लेकिन पुराने कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरा होने की बाट जो रहे हैं। दरअसल जयपुर को सालों पहले ये सौगातें मिली तो सही, लेकिन धरातल पर इनका अंतिम स्वरूप आने में समय लग रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। कोरोना में शानदार काम किया। 3 साल में हर विभाग में इतने काम हुए, इनको गिनाना भी संभव नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि सरकार के दूसरे सबसे बड़े चेहरे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विभाग में क्या काम हुए और कौन से काम अधर में लटके हुए हैं, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है।